तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एल्डिहाइड या एल्केनल के बारे में। तो एल्डिहाइड में हम लोग जानेंगे कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसका जनरल फार्मूला कितना होता है, इसके आईयूपीएक नेम कैसे लिखते हैं, कॉमन नेम कैसे लिखते हैं और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एल्डिहाइड में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको देख लेते। तो यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को हम लोग एल्केनल भी कहते हैं। एल्डिहाइड का जो पहचान होता है वो होता है बॉन्ड CHO, अर्थात इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो बॉन्ड CHO या इसमें R अल्काइल समूह लगा हुआ रहेगा RCHO। अगर इसे हम लोग फॉर्मेशन करके लिखना चाहे तो बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच या R अल्काइल समूह लगा करके RC डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसे इसका क्या रहेगा, एल्डिहाइड का पहचान रहेगा। या तो इस फॉर्म में हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे CHO लिखा हुआ रहेगा, तब इसे हम लोग एल्डिहाइड कहेंगे। इससे पिछले वीडियो था उसमें हम लोग पढ़े हुए थे कार्बोक्सिलिक एसिड था। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या था, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH था। इसमें सिर्फ क्या है, हमारा H है। तो जब डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड अगर OH हो तो उसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं हो, सिर्फ हाइड्रोजन हो, जैसे यहाँ पर है, तो अगर सिर्फ हाइड्रोजन हो तब उसे हम लोग एल्डिहाइड कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके जनरल फार्मूला को। तो इसका जो जनरल फार्मूला है सिंपल है, यहाँ पे अल्काइल समूह है और CHO हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्काइल समूह का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 और यहाँ पे CHO है तो यहाँ पे हो जाएंगे CHO। अब इसका आईयूपीएक नेम लिखने का तरीका देख लेते हैं। तो आईयूपीएक नेम लिखने का जो तरीका है इसका, ये होता है नंबर ऑफ कार्बन प्लस एनाल। नंबर ऑफ कार्बन प्लस क्या होता है, एनाल होता है। जैसे एल्केन होता है, एल्केन ANE, तो इसमें से को हटा करके इसके जगह पे AL लगाया जाता है। को हटा करके इसके जगह पे कौन चीज का प्रयोग करते हैं हम लोग, AL का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे AL है जिसके लिए नंबर ऑफ कार्बन प्लस एनाल लगाते हैं। यहाँ पे ANE है तो ये AN और AL आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, एनाल हो जाएंगे। दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे ये एनाल हो जाएंगे। अब कॉमन नेम लिखने का तरीका देख लेते हैं कि कॉमन नेम कैसे लिखेंगे। तो कॉमन नेम लिखने के लिए है इसका तरीका नंबर ऑफ कार्बन प्लस आयोनल डिहाइड या इसको आईओएन अल्डिहाइड भी पढ़ सकते हैं या आयोनल डिहाइड एक साथ भी पढ़ सकते हैं। तो आपको जैसे सुविधा हो वैसे पढ़ सकते हैं, या आईओएन अल्डिहाइड या आयोनल डिहाइड। तो ये इसका कॉमन नेम लिखने का तरीका है। इसमें जो एन का मान होता है वह 0 से चलता है। 0 से इसलिए चलता है क्योंकि इसके फंक्शनल ग्रुप में पहले से ही ऑलरेडी ये कार्बन मौजूद है, और जिसके फंक्शनल ग्रुप में पहले से ही कार्बन मौजूद रहता है उसमें n बराबर 0 से चलता है। तो ये चलेगा n बराबर 0 से 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक ले आप रख ले n का मान। तो यहाँ पे होता है कि जिसमें भी n बराबर 0 से चलता है उसके फंक्शनल ग्रुप के जिस फंक्शनल ग्रुप में n बराबर 0 से चलता है उसका मेन कंपाउंड होता है। तो इसका भी एल्डिहाइड का भी दो मेन कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके मेन कंपाउंड को देख लेते हैं। इट्स मेन कंपाउंड्स, तो इसके दो मेन कंपाउंड्स होते हैं। एक होता है फॉर्मल डिहाइड, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड होता था वैसे ही है इसमें एल्डिहाइड के लिए फॉर्मलडिहाइड होता है। फर्स्ट में सॉरी एक नंबर में फॉर्मलडिहाइड होता है और सेकेंड नंबर में एसिटल डिहाइड होता है, एसिटल डिहाइड होता है। और ये जो मेन कंपाउंड है इस मेन कंपाउंड को हम लोग कॉमन नेम में यूज करते हैं। मेन कंपाउंड को हम लोग कॉमन नेम में यूज करते हैं। आईयूपीएक नेम में मेन कंपाउंड को उपयोग नहीं किया जाता है। मेन कंपाउंड का उपयोग हम लोग आईयूपीएक नेम में नहीं करते हैं, कॉमन नेम में करते हैं।
अब यहाँ पे जैसे हम लोग n बराबर 0 रख के एक कंपाउंड बनाते हैं, तो n बराबर 0 रखते हैं। तो n बराबर 0 हम लोग कहाँ रखते हैं? जनरल फार्मूला में रखेंगे। तो इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+1 CnH2n+1 CHO। तो इसमें जब n बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएंगे 0H2 इंटू 0 + 1 CHO। तो ये इसका बनेगा मोलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पे पूरा के पूरा कार्बन 0, 2 में 0 से गुना करेंगे 0, अब +1 करेंगे तो 1, अर्थात यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बच जाएंगे H, और यहाँ पे हो जाएंगे HCHO, अर्थात इसका मोलिक्यूलर फार्मूला कितना बन गया? HCHO। अब इसका हम लोग आयुपेक नेम लिखेंगे। तो आयुपेक नेम लिखने का तरीका क्या है? यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को देखना है नंबर ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखना है? नंबर ऑफ कार्बन। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? एक। तो एक नंबर ऑफ कार्बन पे होता है इसका नाम मेथ, और इसके साथ हम लोग को जोड़ देना है एनाल। इसके साथ क्या जोड़ना है? एनाल। तो यहाँ पे हो जाएंगे एनाल, तो अर्थात इसका नाम हो गया मेथेनाल। तो इसका आयुपेक नेम क्या हो गया? मेथेनाल या मेथेनल पढ़ सकते हैं इसको, मेथेनाल या मेथेनल। अब यहाँ पे इसका कॉमन नेम लिखेंगे। तो कॉमन नेम लिखने के लिए क्या करेंगे? कॉमन नेम लिखने के लिए सबसे पहले उसके मेन कंपाउंड को लिखते हैं। तो ये n बराबर 0 से चल रहा है इसका कंपाउंड, तो इसके पहले यानी n बराबर 0 से जो इसका मोलिक्यूलर फार्मूला है, उसमें जो पहला मेन कंपाउंड होगा वो होगा फॉर्मल्डिहाइड, जो n बराबर 0 पर जिसका मोलिक्यूलर फार्मूला HCHO होगा। तो इसका इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? फॉर्मल डिहाइड हो जाएंगे। तो ये इसका आयुपेक नेम हो गया मेथेनॉल, कॉमन नेम हो गया फॉर्मल्डिहाइड। अब इसका हम लोग बना लेते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला एसिफ। स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे एसिफ। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, बॉन्ड CHO को इस तरीके से C++O ऐसे फॉर्मेशन करके भी हम लोग लिख सकते हैं। तो जब n बराबर 0 रखेंगे तो इसका मोलिक्यूलर फार्मूला बनेगा HCHO, जिसका आयुपेक नेम होगा मेथेनॉल और कॉमन नेम होगा फॉर्मल्डिहाइड, और स्ट्रक्चर फार्मूला इसका ये होगा। अब अगर n बराबर अगर हम लोग कितना रखते हैं? n बराबर 0 रखे थे, अगर n बराबर 1 रखेंगे तो कितना बनेगा? तो यहाँ पे देख लेते हैं, n बराबर 1 रखते हैं। यहाँ पे 0 रखे थे, तो अब यहाँ पे n बराबर 1 रख रहे हैं। तो n बराबर 1 रखेंगे तो डायरेक्ट हम मोलिक्यूलर फार्मूला लिख रहे हैं। यहाँ पे जनरल फार्मूला है, तो m 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा CH3 और CHO बन जाएगा, CH3CHO। तो इसका आयुपेक नेम लिखने के लिए है यहाँ पे तरीका नंबर ऑफ कार्बन प्लस एनाल। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे? एक यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो 2 पे हो जाता है ईथ, और इसके साथ जोड़ देना है एनाल। तो यहाँ पे ये हो गया इथेनॉल या इथेनल। और कॉमन नेम के लिए, तो कॉमन नेम n बराबर 1 में इसका कॉमन नेम क्या है? n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे इसका दूसरा मेन कंपाउंड है एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ पे इसका दूसरा में हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। अब यहाँ पे इसका जो है स्ट्रक्चर फार्मूला बना लेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कितना बन जाएगा? यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन, और यहाँ पे CHO जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे CHO जुड़ जाएगा। यही हो गया इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। या CHO को ऐसे फॉर्मेशन करके भी हम लोग बना सकते हैं, C जो CHO को ऐसे फॉर्मेशन करके भी हम लोग लिख सकते हैं। और इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है एल्डिहाइड में n बराबर 0, यहाँ पे जो हम लोग रखे हैं n बराबर 0 और n बराबर 1 में ही कॉमन नेम चेंज रहता है, अर्थात HCHO। यहाँ पे जो मोलिक्यूलर फार्मूला आया है HCHO, और यहाँ पे जो मोलिक्यूलर फार्मूला आया है CH3CHO, यही दोनों का कॉमन नेम चेंज रहता है मेन कंपाउंड होने की वजह से। अब n बराबर जो 2 से चलेगा उसमें जो कॉमन नेम जो लिखने का यहाँ पे रूल है, उस रूल के हिसाब से इसका कॉमन नेम लिखाएगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि n बराबर 0 और n बराबर 1 में ही इसका कॉमन नेम जो है वह परिवर्तित रहता है, चेंज रहता है। बाकी n बराबर 2 से जो चलेगा, जो कॉमन नेम जो लिखने का तरीका है उसी हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पे जब n बराबर 2 रखेंगे, यहाँ पे बना के देख लेते हैं, n बराबर 2 रखेंगे
जनरल फार्मूला में, तो इसका मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा C2H5CHO। तो इसका आईयूपेक नेम लिखेंगे, तो आईयूपेक नेम लिखने के लिए तरीका है नंबर ऑफ कार्बन प्लस एनाल। तो नंबर ऑफ कार्बन 2 और एक कितने हो जाएंगे 3, तो 3 पे हो जाएंगे प्रोप और इसके साथ जोड़ देंगे एनाल, तो ये हो गया प्रोपेनाल या प्रोपेनल। अब कॉमन नेम लिखेंगे, तो अब कॉमन नेम लिखने के लिए यहाँ पर देखिए इसके दो मेन कंपाउंड थे, तो दो मेन कंपाउंड लिखा गया, एक n बराबर 0 में और एक n बराबर 1 में, दोनों में मेन कंपाउंड चला गया। तो अब आगे कॉमन नेम लिखने के लिए यहाँ पर जो रूल है, यहाँ पर जो ये रूल है, इस रूल के हिसाब से इसका कॉमन नेम लिखाएगा। तो क्या रूल है कॉमन नेम लिखने का, नंबर ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, तो 2 1 3, तो 3 पे क्या होता है कार्बन का नाम, यहाँ पे होता है प्रोप। उसके बाद क्या जोड़ना है, आयोनल डिहाइड, तो इसके साथ जोड़ देंगे आयोनल डिहाइड, आयोनल डिहाइड, अर्थात इसका कॉमन नेम हो गया प्रोपियोनल, प्रोपियोनल डिहाइड, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं प्रोपियोन अल्डिहाइड, प्रोपियोन अल्डिहाइड या प्रोपियोनल डिहाइड। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बना लेंगे, तो स्ट्रक्चर फार्मूला के लिए यहाँ पे दो कार्बन है, दो कार्बन है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो कार्बन लगा लेंगे। यहाँ पे CHO है, तो बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH CHO का फॉर्मेशन कर लेंगे। उसके बाद इसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ करके कार्बन के 4 गो वैलेंसी है, चारों वैलेंसी को पूरा कर देंगे। तो यहाँ पे ये इसका बन गया स्ट्रक्चर फार्मूला। तो यहाँ पे जब n बराबर 2 रखेंगे तो C2H5CHO बनेगा, और इसका आईयूपेक नेम लिखाएगा प्रोपेनल, और कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपियोनल डिहाइड, और ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। उसी प्रकार से अगर हम लोग n बराबर अगर 3 रखते हैं, n बराबर 3 रखते हैं, तो इसका जो मोलिक्यूलर फार्मूला बनेगा, जनरल फार्मूला में जब n बराबर 3 रखेंगे तो मोलिक्यूलर फार्मूला बनेगा C3H7CHO। तो इसका आईयूपेक नेम लिखने के लिए नंबर ऑफ कार्बन में एनॉल जोड़ देंगे, तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, तो 4 को कार्बन पे होता है ब्यूट और इसके साथ जोड़ देना है एनाल, ये हो गया ब्यूटेनाल या ब्यूटेनल। अब कॉमन नेम लिखेंगे, तो कॉमन नेम के लिए वही रूल है जो यहाँ पे रूल है कॉमन नेम के लिए, इसी रूल के अनुसार से इसका नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन हो जाएंगे कितने 4, तो 4 पे हो जाएंगे ब्यूट और इसमें जोड़ना है आयोनल डिहाइड, आयोनल डिहाइड, तो यहाँ पे ये हो गया ब्यूटियोनल डिहाइड। और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बना लेंगे हम लोग। तो स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 3 गो कार्बन है, तो 3 गो कार्बन लगाएंगे, और ये CHO है, तो ये CHO के लिए बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH करके इसका फॉर्मेशन कर लेंगे, और सभी कार्बन का वैलेंसी पूरा कर देंगे हाइड्रोजन को लगा करके। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को लगा करके सभी का वैलेंसी पूरा हो गया 4 4। तो यहाँ पे देखिए कार्बन कितने थे 3, तो 1 2 3 गो कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने थे 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे CHO है, तो यहाँ पे CHO के लिए यहाँ पे इसको फॉर्मेशन करके लिख दिया गया है। तो इस तरीका से आप n का मान जनरल फार्मूला में और आगे रख करके बना सकते हैं, 4 5 6 7 इस तरीका से रख के बना सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो एल्डिहाइड है या एल्केनल है, इस एल्डिहाइड के आईयूपेक नेम कॉमन नेम को किस तरीका से लिखना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।